कि ग्रहण के जो प्री इफेक्ट्स हैं वो इनकी ज़िंदगी में बदनज़री को ख़त्म करेंगे, वो इनकी ज़िंदगी में बीमारियों को ख़त्म करेंगे, वो इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे ऐसे असरात को ख़त्म करेंगे जो जादू टूने की शक्ल में है। स्कैम्ड हो चुके थे माजी में कि ऑनलाइन कोई ना कोई स्कैम इनके साथ हो चुका था, तो इनकी ज़िंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर वो रुका हुआ फंसा हुआ पैसा रिकवरी मोड में आना शुरू होगा। ये 3 ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनके लिए ये ग्रहण के जो प्री इफेक्ट्स हैं वो निस्बतन फ़ायदा और ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। अगर ये एहतियात कर लेते हैं तो ये तमाम तर चीज़ें इनकी काफ़ी हद तक बच सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं, बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती है। और नाजरीन, आज का जो मौजू है जिस पर बात करने लगे हैं, एक चीज़ को समझें कि अब जुलाई चल रहा है, जुलाई का मिड से हम आगे निकल आए हैं और इसमें चल रहे हैं प्री इफेक्ट्स सूरज ग्रहण के, जो कि 12 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। और इसके पहले के इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगियों पर क्या असरअंदाज होंगे, इस पर बात तो करेंगे। लेकिन ख़वातीन के हवाले से बहुत से नीचे ख़वातीन कमेंट्स करती हैं कि जी हमारा क्वेश्चन नहीं लिया, हमारे पे प्रोग्राम नहीं किया। इसमें फाइनेंशियली मैटर्स पर बात करेंगे, रिश्तों के हवाले से बात करेंगे। हमेशा से कहा जाता है ये ग्रहण जो है ना नुकसान पहुंचाता है, या एक परसेप्शन माइंड में बनी होती है कि ये गलत कर देगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इसके प्री इफेक्ट ज़ोडिक के ऊपर पड़ते हैं। तो ये अभी वो टाइम है जिसमें पढ़ रहे हैं, तो ये फ़ायदा किसको दे रहे हैं इस पर पूछेंगे। कौन सी ख़वातीन है फाइनेंशियली मैटर्स अच्छे होंगे, अगर हाउस वाइफ हैं तो कर्जे किसके उतर जाएंगे, किसकी लॉटरी निकल आएगी या किसकी कमेटी निकल आएगी, या इस तरह के मामला किसके अच्छे होंगे, या जिसकी पॉकेट मनी किसकी अच्छी बढ़ने वाली है। इस पर हम शाह साहब से आज बात करेंगे। और दूसरी बात यह कि जिसने सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है उस पर भी पूछेंगे। और उसके अलावा एक इंडोर्समेंट है परफ्यूम्स के हवाले से। ज़ोडिक परफ्यूम जो है हमारे रेडी हैं, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और ज़बरदस्त फ्रेगनेंस है। बेफिक्र होके आप ये ऑर्डर करें, मेरे कहने पे करें। और उसके बाद जब आप ऑर्डर करें तो सर को बताएं कि फलक शेख के चैनल से हमने रब्ता किया, तो आपको खुसूसी डिस्काउंट मिलेगा। ये गारंटी है, फ्रेगनेंस आपको पसंद आएगी। सलाम दो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ग्रहण के इम्पैक्ट तो पड़ रहे हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण उससे पहले के इम्पैक्ट रिचेस्ट किसको करेंगे, किसके लिए गुर्बत होगी और किसको फ़ायदा किसको नुकसान, ख़ास तौर पे ख़वातीन, और एहतियात किस ख़वातीन ने करनी है? देखिए फलक, इसमें अगर ग्रहण देखें ना तो ये जो है इस साल का है आखिरी ग्रहण। अच्छा। शमसी, क्योंकि इसके बाद फिर आएगा कमरी। तो ये आखिरी 2 ग्रहण है। और सेकेंडली तौर के ऊपर ये है मुकम्मल शमसी ग्रहण जब भी होता है तो आपने एक मिसाल के तौर के ऊपर, एग्जाम्पल के तौर पर, आप अगर कोई सैटेलाइट का चैनल कोई देख रहे हैं या कोई पुराने ज़माने में एंटीना सिस्टम जैसे होता था, आप जब उसकी फ्रीक्वेंसी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करते हैं, इसी तरह सूरज की जो रोज़ रेज आती हैं हमारी इस दुनिया में, अगर एक दिन भी सूरज ना निकले तो ये दुनिया में जो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है वो सिस्टम जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए। इस एतबार से सूरज की जो रेज़ आती हैं यहाँ पे पूरी दुनिया में, चाहे वो इंसान हो, हैवानात हो, नबातात हो, या इवन आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आ रही होती बैक्टीरियल फॉर्म में, सूरज की शुआ का, सूरज की जो रेज़ का ये काम है कि वो बहुत सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करता है, बहुत सारी चीज़ों को रिकवरी की तरफ लेके जाता है। और आप अमूमी तौर के ऊपर देखें कि अक्सर औकात जो है वो आपको अब ये बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर आपने अपने बिस्तर जो है उसको आप धूप ज़रूर लगाएं, या सुबह सुबह जब आप अपनी कमरे में उठते हैं तो आप विंडो कर्टन्स खोल दें ताकि रेज अंदर आएँ और आपके बेड के ऊपर जो रात के जितने बैक्टीरियाज हैं वो वहीं पे मर जाएं, बजाय कि वो बैक्टीरिया आपके अगले दिन बॉडी में एंटर हो। या फिर आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को, जो ऑर्थो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशली, उनको आपने ये भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि बच्चों को जो सुबह सुबह के टाइम की धूप होती है, जो थोड़ी ठंडक वाली धूप है, वो लाजमी तौर के ऊपर बच्चों को लगाएं ताकि उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बेहतर हो। ठीक है। उनकी बॉडी में उनकी बोन्स, उनकी हड्डियाँ जो है वो बेहतर हो। तो बेसिकली तौर के ऊपर सूरज का बहुत अमल दखल है हम इंसानों के ऊपर भी, तभी इस ये दुनिया के बुजुर्ग ऊपर जो है भी। वो रात को सोते हैं वहाँ पे चारपाई पे, और उसको सूरज की रेस सुबह लेते हैं सुबह सुबह। और स्पेशली तौर के ऊपर आप ये देखें कि सूरज का जैसे ही ढलना होता है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि रात का जो पहर है या रात का जो टाइम है वो है नेगेटिविटी एलिमेंट का। जैसे ही सूरज मगरिब का टाइम पे गरूब होता है, उसके बाद से आपने ये सुना होगा कि मगरिब के टाइम के ऊपर बच्चियों को स्पेशली तौर पे कहा जाता है, क्योंकि उनका ऑरा थोड़ा वीक होता है और फिर जो है वो एक खूबसूरती का एलिमेंट भी होता है। तो जिस वजह से कहा जाता है कि आप
खुली जगहों पे ना जाएं, वीरानों में ना जाएं, छतों पे ना जाएं, क्योंकि उस टाइम के और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो ट्रैवल कर रही होती हैं। तो सूरज जैसे ही कहीं ना कहीं पे ग्रहण में आता है तो वो नेगेटिव एनर्जीज एक्टिवेटेड हो जाती हैं। वो तमाम तर नेगेटिव एनर्जीज ना सिर्फ एक्टिवेटेड होती हैं बल्कि ज़ोडिक साइंस के ऊपर बड़ी शदीद किस्म के असरात भी रखती हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी कायनात है, हमारी जो पूरी एक अर्थ है, उस अर्थ के गिर्द जो बेसिकली तौर के ऊपर हमारा एक निज़ाम शमसी चल रहा है, जो ज़ोडिक साइंस है वो उसके गिर्द है कॉन्स्टलेशंस। अब उन्हीं कॉन्स्टलेशंस के ऊपर जब सूरज का, जब चांद के दरमियान में आगे ग्रहण लगेगा, रेज नहीं पहुंचेंगी तो वो डायरेक्टली तौर के ऊपर उन कॉन्स्टलेशंस को अफेक्ट करेगा। ठीक है। अब इस ग्रहण का बायोस्ट्रोलॉजिकली कुछ ऐसे हाउसेज में लगना, अच्छा इसमें अगर हम लोग देखें ना तो जो ज़ोडिक साइंस की कॉन्स्टलेशंस के ऊपर इसके असरात पड़ते हैं, उसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन आता है जिसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स वाले ज़ोडिक साइन की, फिर हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइंस की जिनके लिए बहुत शदीद एहतियात है। खवातीन के हवाले से अगर हम, हाँ, स्पेशली दौर के ऊपर ग्रहण के साथ। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है जिसको बेनिफिट या फ़ायदा या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ये ज़ोडिक साइन बनता है लियो बुर्ज असद। लियो, अच्छा लियो का बड़े देर बाद टाइम आया। लेकिन लियो का टाइम इस वजह से देर बाद आया कि इनका जो पिछले महीने का इनके माइंड का प्लैनेट था वो बेसिकली तौर के ऊपर एक तो वीक पोजीशन पे था, स्टिल अभी भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन ग्रहण बेसिकली तौर के ऊपर लग रहा है इनके 12 हाउस में। अब 12वें घर में जो ग्रहण लगता है तो लियंस वालों की ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग और फ़ायदा रहेगा कि ग्रहण के जो प्री इफेक्ट्स हैं वो इनकी ज़िंदगी में बदनज़री को ख़त्म करेंगे, वो इनकी ज़िंदगी में बीमारियों को ख़त्म करेंगे, वो इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे ऐसे असरात को ख़त्म करेंगे जो जादू टूटने की शक्ल में है, वो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से इनको परेशानियों से महफूज रखेंगे जो कि हादसात की शक्ल में है। फिर लियंस वालों की ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़ाहिरी तौर के ऊपर खुल के सामने आ जाएंगे जो इनके साथ बुग़्ज़ रखते हैं, हसद करते हैं, इनका बुरा चाहते हैं, इनके साथ परेशानी या प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। या स्पेशली ख़वातीन अगर बुर्ज असद वाली हैं तो इनसे जो लोग हसद करता है, बुग़्ज़ करता है या इनकी पीठ पीछे को बुराई करता है, वो लोग ओपनली जो है वो खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगे ग्रहण से पहले पहले। ग्रहण से पहले पहले। तो ये इम्पैक्ट बुर्ज असद वालों के लिए इस लिहाज से थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा ठीक कि है। इनकी ज़िंदगी में ये छोटे छोटे मसले परेशानियाँ हल हो रही हैं। लियो खवातीन के लिए, लियंस ख़वातीन। अब इस एतबार से बुर्ज असद की हामिल जो फीमेल्स हैं इनके चार्ट में जो मज़ीद बेहतरी या मज़ीद प्रॉस्पेरिटी अगर हम लोग देखें, या जनरली तमाम लियंस वालों के लिए, अगर ये किसी भी ऐसे मसले में फंसे हुए और मसले में परेशान कुन है जो कि किसी बंदिश का है, किसी कैद का है, किसी कहीं ना कहीं पे परेशानी का एलिमेंट है, कुछ ऐसी कैद भी जो कि ज़ाहिरी तौर पे ना हो लेकिन आपकी सोचों की हो, आपने कुछ चीज़ों को अपने असाब के ऊपर हावी कर रखा है, आपने कुछ सोचों को अपने ऊपर मुसल्लत कर रखा है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, अपनी उस कैद से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं वो इस तरह की कैद से आज़ादी की तरफ जाना शुरू होंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो पहले ब्लेस्ड करेगा वो बुर्ज असद को करेगा। फिर भी सर लियो जितने भी हैं इनको सदका क्या देना चाहिए ग्रहण से पहले? सदका जो है वो डेफिनेटली तौर के ऊपर मैं एंड पे बताऊंगा, लास्ट में जब हम वो सबके लिए, वो सबके लिए होगा, एरीज टू पाइसेस को भी, क्योंकि जब हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइन की जिनके लिए खराबी ज़्यादा। ठीक है। अब लियो के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो फिर वो बनता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस सेजिटेरियस वालों के चार्ट में इस ग्रहण को देखें तो वो एक ऐसे हाउस में ग्रहण लग रहा है कि जिस एतबार से इनकी ज़िंदगी में इनको बीमारियों से आज़ादी मिलेगी, ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी फिजिकली तौर पे हेल्थ में बेहतरी महसूस करना शुरू करेंगे, रिकवरी की तरफ आना शुरू होंगे, ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसले और ऐसे परेशानियों से आज़ादी की तरफ आएंगे जो इनके लिटिगेशन के हैं, जो कोर्ट कचहरी के हैं, या ये अपनी ज़िंदगी में इस तरह के नुकसानात की रिकवरी की तरफ आएंगे जो किसी जगह के ऊपर इनको माजी में हुआ था माली तौर पर और वो पैसा इनका स्टक था, फंसा हुआ था, या ये अपनी ज़िंदगी में किसी को पैसा दे चुके थे और किसी बैरून मुल्क के मसले में, किसी वीज़े के मसले में, या किसी तालीम से जुड़े हुए मामले में, किसी जगह कोई फीसिस वगैरह का मसला था वो स्टक था, या फिर ये लोग किसी ऑनलाइन पर्पज़ में इन्वेस्ट कर चुके थे किसी ऑनलाइन बिजनेस में, या ये किसी तौर के ऊपर स्कैम्ड हो चुके थे माजी में कि ऑनलाइन कोई ना कोई स्कैम इनके साथ हो चुका था। तो इनकी ज़िंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर वो रुका हुआ फंसा हुआ पैसा रिकवरी मोड में आना शुरू होगा, इनकी ज़िंदगी में चीज़ें किसी तौर के ऊपर बेहतरी की तरफ आएंगी। ठीक है। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे मुखालफत से जो है वो आज़ादी हासिल करेंगे जो मुखालफत इनकी ज़िंदगी में इनको कोर्ट कचहरी तक ले जा चुकी है, अच्छा, जो इनको विरासती तौर पे लड़ाई झगड़ों की तरफ लेके जा चुकी है, जो इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे ऐसी मुखालफत है जो इनको शदीद लिटिगेशन की तरफ लेके जा चुकी है। तो ये हमारे पास सेजिटेरियन वाले जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में ये मुखालफीन ज़ेर होना शुरू होंगे, ये लोग अपनी ज़िंदगी में रिकवरी की तरफ आना शुरू होंगे, बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगे, और ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसलों से आज़ादी हासिल करेंगे जो बेसिकली तौर के ऊपर
ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में नुकसानात के तौर पे था। तो ये हमारे पास बनेगा फिर दूसरा जॉडिक साइन। यानी इनको भी खवातीन को सबसे ज्यादा फायदा इसमें मिल सकता है फाइनेंशियली तौर पे, क्योंकि ग्रहण के प्री इफेक्ट्स जो है इस टाइम पे नाज़रीन चल भी रहे हैं। ठीक है, अब हम तीसरे की तरफ बढ़ेंगे तो तीसरा जॉडिक साइन फिर आता है और वो है एक्वेरियस। एक्वेरियंस वालों को देखें तो एक्वेरियंस वालों की चार्ट में ये जो ग्रहण लग रहा है, ये ग्रहण इनकी ज़िंदगी में इनके काम की जगह के ऊपर इनकी वर्थ बनेगी, इज्जत बनेगी, रिस्पेक्ट बनेगी, घर में इनको कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग मिलना शुरू होंगी। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ की रिकवरी की तरफ आएंगे। ऐसे लोग, ऐसी फीमेल्स जो बेसिकली तौर के ऊपर किसी सेहत जिस्मानी के मसले में परेशान हैं, जो इनको हेल्थ से इश्यूज चल रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में वो तमाम तरह बीमारियां, परेशानियां किसी तौर के ऊपर रिकवरी की तरफ आना शुरू होंगी। और एक्वेरियंस ऐसी फीमेल्स या ऐसे मर्द हजरात भी इवन कि जो अपने काम को लेके, बिजनेस को लेके, मुलाजमत को लेके परेशान थे, या काम की जगह के ऊपर बिला वजह की तनकीद, बिला वजह के मसाइल, या इस सोच के साथ अपनी ज़िंदगी में चल रहे थे कि खुदा न खास्ता मुलाजमत का ख़त्म हो जाना, इनकी ज़िंदगी में वो इनसिक्योरिटी ख़त्म होना शुरू होगी। ये उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलेंगे और अपनी ज़िंदगी में एक नए जज्बे और नए पॉजिटिव अप्रोच के साथ बेसिकली तौर के ऊपर ये अगले आने वाले पूरे डेज गुजारेंगे। ठीक है, एक्वेरियंस ये 3 जॉडिक साइंस हैं कि जिनके लिए ये ग्रहण के जो प्री इफेक्ट्स हैं वो निस्बतन फ़ायदा और ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली तौर पे भी और हर मामला, हर लिहाज से, मतलब मेंटल नंबर इनका क्या बनेगा, मेंटल अप्रोच से भी, फाइनेंशियली तौर पे भी, और इवन हेल्थ के तौर से भी। ठीक है, अब लकी नंबर को देखा जाए तो लकी नंबर सबका फिर एक ही नहीं होगा, तीनों का डिफरेंट होगा। अगर हम लियो का लकी नंबर देखेंगे तो लियंस वालों के लिए जो लकी नंबर ये ग्रहण के प्री इफेक्ट्स में रहेगा, जो इनको निस्बतन थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाएगा, वो है 3 नंबर। सेजिटेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो सेजिटेरियंस वालों के लिए जो लकी नंबर बनता है, जो इनको निस्बतन किसी दौर के ऊपर थोड़ा सा ब्लेस्ड और फ़ायदा पहुँचाना शुरू करेगा, इनका फिर बनेगा 5 नंबर। एक्वेरियंस वालों को देखें तो एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में जो नंबर इनको ब्लेस्ड और फ़ायदा पहुँचाएगा वो होगा 1 नंबर। जी, ठीक है। अब हम उन जॉडिक साइंस की बात करते हैं। ये लकी नंबर हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? लेकिन लकी नंबर्स को, फॉर एग्जांपल, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको टिकट बुक करना चाह रहे हैं, आप ट्रैवल किसी डेट को, स्पेसिफिक डेट को करना चाह रहे हैं, आप किसी को फ़ोन कॉल करना चाह रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए, कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, या आप जो है किसी भी जगह के ऊपर स्पेशली तौर के ऊपर अपने, जैसे कि कोई अपने घर को लेना है, अपनी गाड़ी को लेना है, या गाड़ी का नंबर लगवाना है, या आपने कोई अपना मोबाइल नंबर्स वगैरह भी लेना है, तो आप उसको प्लस करके ये देख सकते हैं कि ये लकी नंबर आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली तौर के ऊपर सिर्फ हैं वक्ती तौर पे नंबर्स। तो वक्ती तौर पे नंबर्स हैं तो फिर आप इनको अपने मोबाइल, अपनी गाड़ी और अपनी प्रॉपर्टी में यूज़ नहीं कर सकते। आप इनको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल के लिए, उन डेट्स में, ट्रैवल के लिए उस टाइम पे, फ़ोन कॉल के लिए, टेक्स्ट मैसेजेस के लिए, कि इन टाइमिंग्स में जो इस नंबर से रिलेटेड टाइम होगा उसमें आप जो भी काम करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं उन जॉडिक साइन की तरफ जो कि इस ग्रहण से बहुत शदीद किस्म की खराबी की तरफ जा रहे हैं, और इनको ज़िंदगी में एहतियात के साथ फिर सदकात और रेमेडीज़ क्या करनी है। ठीक है, और इंक्लूडिंग ये 3 जॉडिक साइंस के, इनको फिर क्या रेमेडीज़ करनी है। इसमें देखें तो सबसे पहले जो जॉडिक साइन आता है ये बनेगा जेमिनी वाले जो लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में इस ग्रहण के प्री इफेक्ट्स की वजह से फाइनेंशियली तौर के ऊपर अनस्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू होंगे। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ओवर कॉन्फिडेंट डिसीजन या ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना शुरू होंगे। ये अपनी ज़िंदगी में कोई नए तजर्बात, नए इन्वेस्टमेंट या नई किसी तौर के ऊपर म्यूचुअल बेनिफिट्स की तरफ बढ़ेंगे, तो वो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिला सकेगा। कोई नए कारोबार या नए बिजनेस की तरफ अगर बढ़ेंगे ग्रहण के इवन प्री इफेक्ट्स और इवन ग्रहण के पोस्ट इफेक्ट्स में, तो ये अपनी ज़िंदगी में वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे जो इनको दिखाया जा रहा है या जो ये खुद से परसीव कर रहे हैं। ये कौन सा ज़ोडिक है? जेमिनी। तो जेमिनी वालों को इस एतबार से बहुत शदीद एहतियात की ज़रूरत है अपने पैसों को लेकर। फिर इनको लिखत पढ़त के हिसाब किताब में भी बहुत केयर की ज़रूरत है। पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा रखना और पैसे को कंट्रोल करना, ये इनके लिए पूरा ग्रहण का जो टाइम है वो इनके लिए शदीद एहतियात लेके आएगा। तो कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी रिश्ता जोड़ रहे हैं, सिग्नेचर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, रिश्ते से नहीं है, नहीं रिश्ते से नहीं, पैसे से रिलेटेड। ठीक है, एग्रीमेंट को चीज़ बेच रहे हैं, ले रहे हैं। अब इसके बाद हम अगले जॉडिक साइन की तरफ बढ़े, जो अगला जॉडिक साइन आता है जिसके लिए ये बहुत शदीद और बहुत खराबी और प्रॉब्लम्स लेके आएगा, वो फिर हमारे पास आता है लिब्रंस वालों के लिए इस ग्रहण को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इनकी इज्जत, इनकी रिस्पेक्ट, इनकी नेक नामी किसी तौर के ऊपर दाव पे लग सकती है। इनकी साख किसी लिहाज से थोड़ा सा मुतासिर हो सकती है। लोगों की नज़रों में इनका जो इमेज बिल्डिंग है, लोगों की नज़रों में जो इनकी इंपॉर्टेंस है, लोगों की नज़रों में इनकी जो पहचान है, वो काफ़ी हद तक जो है मुतासिर होने के अंदेशे हैं।
फिर उसके बाद इनका अपना माइंड का प्लानट भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिस वजह से ये ओवर सेंसिटिव होंगे, कमज़ोर फैसलों की तरफ बढ़ेंगे, कुछ इस तरह के इक़दाम और कुछ इस तरह के डिसीजन या कुछ इस तरह के काम करेंगे कि जिससे लोगों की नज़रों में इनका इमेज बिल्डिंग जो है वो रुक जाए और लोगों की तरफ से बिला वजह इनकी करेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाए। इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे लोग जो है वो इनको वो वक़्त या वो पहचान या वो रुतबा ना दे जो पहले कभी दिया करते हैं। तो ये ग्रहण बेसिकली तौर के पर इनके लिए इस एतबार से शदीद एहतियात और केयर लेके आता है। इसमें एहतियात क्या करेंगे जब रुतबा ही एक लोगों ने माइंड बना लिया? नहीं, ये इसमें बेसिकली तौर के पर इनको अपने अल्फाज, अपनी सोच, अपना जो है इम्प्रेशन, फिर कहाँ पे क्या बोलना है, कितना बोलना है और किसके साथ कितना रब्त रखना है, किसके साथ कितना इंटरेक्ट करना है, किसको अपने कौन सा राज देना है, किसको नहीं देना, और सबसे इम्पोर्टेंटली किसके ऊपर एतबार करना है, किस पर नहीं करना। अगर ये एहतियात कर लेते हैं तो ये तमाम तर चीज़ें इनकी काफ़ी हद तक बच सकती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फिर तीसरा ज़ोडिक साइन आता है, जो शदीद एहतियात वाला ज़ोडिक साइन है, वो फिर बनता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए ये ग्रहण शदीद ख़राबी और परेशानी लेके आ रहा है इनकी अज़दवाजी तौर के पर ज़िंदगी में, इनके मैरिटल लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में, इनके घर के सुकून को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आएगा, इनकी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाता हुआ नजर आएगा और फिर बिला वजह की मुखालफत जो है वो इनके लिए बढ़ जाएगी। अच्छा। फिर एक कैप्रिकॉनियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो अगर कोई लोग शराकतदारी में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में इनकी शराकतदारी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है। इनके पार्टनर्स जो हैं वो बिला वजह इनके साथ इख्तलाफात की तरफ आ सकते हैं या अच्छा वाला चलता चलाया काम एकदम से कोलैप्स कर सकता है। तो इस एतबार से ये हमारे पास है कैप्रिकॉनियंस, और इवन कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए इस एतबार से भी केयर है कि अगर इनकी कोई रिश्ते की शादी की बात चल रही है, अभी चीज़ें कंफर्म्ड नहीं है, तो वो चीज़ें भी किसी तौर के ऊपर डिस्टर्ब हो सकती हैं और ख़त्म हो सकती हैं। तो कैप्रिकॉनियंस वालों को भी बहुत शदीद एहतियात और फिर रेमेडीज़ और सदक़ात की भी ज़रूरत है। ठीक हो गया। तो ये 3 वो ज़ोडिक साइंस हैं जिनके लिए ग्रहण अच्छा है, और ये 3 वो ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनके लिए ग्रहण शदीद एहतियात और ख़राब ला रहा है। अब इसकी एहतियात तो मैंने बता दी कि आपने एहतियात क्या करना है, केयर क्या करना है, लेकिन इसमें जो आपने बचना है, आपने जो सदका देना है, नमाज आयात तो आप पढ़ेंगे ग्रहण के दिन, जिस दिन ग्रहण होगा, लेकिन उससे पहले जो आपने सदका स्टार्ट करना है वो सदका आप अपना स्टार्ट कर दें। अभी चूंकि प्री इफेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं तो आप इसको डेली बेसिस पर भी दे दें, और सदका जो इसमें दिया जाएगा वो दे सकते हैं जो कि परिंदों को डाला जाता है बाजरा, उसमें आप ऐड ऑन कर दें टोटा चावल या सिंपल नॉर्मल चावल, हस्बे तौफीक मिक्स कर दें दोनों को, और मिक्स करके किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पे हशरातुल कीड़े मकोड़े जो हैं वो सदका को खा लें, या उनकी दावत की नीयत से आप यानी किसी पार्क में दरख्त के नीचे डाल दें, दरख्त के नीचे डाल दें, कब्रिस्तान में डाल दें, अपने घर की छत पर डाल दें। ये सदका करना इनकी ज़िंदगी में हर रुकावट परेशानी को इंशाल्लाह ख़त्म करेगा। सर थैंक यू सो मच, बड़ा ज़बरदस्त आप गाइड करते हैं और बताते भी हैं। तो बाकी नाज़रीन वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, और कहाँ से आप हमें देख रहे हैं, अपनी सिटी अपनी कंट्री हमें ज़रूर बताया करें। करना मेरे अल्लाह ने है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जस्ट कैलकुलेशन का इल्म है। अल्लाह हाफ़िज़।